So question is, the cost books of Abhinav Limited disclose a profit rupees 90,000 on the basis of informations given below. So profit है 90,000 का उनका, and prepare a reconciliation statement if the profit shown by financial book. प्रॉफिट अगर फाइनेंशियल बुक में 74,400 आया हो तब, मतलब इसको चेक करना है, निकालना है अगर इतना आया हो तब। सो क्वेश्चन क्या है, ये दिया है फॉलोइंग, इसके बाद अदर भी दिए हैं। सो आइए पहले हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। सो ये बना लिया फॉर्मेट, और इसमें दिया है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक दिया है, फाइनेंशियल बुक निकालना है, कॉस्ट बुक दिया है 90,000। तो पहला हम लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक 90,000। दूसरा हम ऐड करेंगे, ऐड हो गया। इसमें दिया है सामग्री का प्रारंभिक रहतिया, ये हिंदी में दिया है तो इसलिए थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। ये होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक वाले सवाल में हमें यह ध्यान रखना होता है कि हमें अपने आप को कॉस्ट बुक मानना होगा स्टॉक वाले सवालों में। इससे पहले जो एक्सपेंस और इनकम रहते हैं उस वाले में तो हम फाइनेंशियल बुक रहते हैं, अपने आप को मान के तब सवाल करते हैं। बाकी जब तक स्टॉक रहे, जहां जहां भी स्टॉक आया उसमें हम अपने आप को कॉस्ट बुक मान लेंगे। जैसे यहाँ पे ये औजार की बिक्री, मतलब ये लूज टूल्स की हानि है, तो इस टाइम पे हम अपने आप को फाइनेंशियल बुक मानेंगे, जैसे एज इट इज मानते हैं। लेकिन जब हमारे पास स्टॉक वाले सवाल होंगे तो वहां पे हम अपने आप को कॉस्ट बुक मानेंगे। सो पहला है सामग्री का प्रारंभिक रहतिया। कॉस्ट बुक में हम ओपनिंग, जब ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को प्लस करेंगे, मतलब जब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा रहेगा तब प्लस करेंगे, एंड जब मतलब तब प्लस में करेंगे। यहाँ पे जो फॉर्मेट बना रखा है ऐड का, इसके बाद लेस का होगा, तब प्लस करेंगे, इसमें ऐड वाले में करेंगे अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तब, और अगर कम है ओपनिंग स्टॉक तो उसको माइनस करेंगे। और जब क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा, क्लोजिंग ज्यादा होगा तब माइनस करेंगे, जब क्लोजिंग कम होगा तब प्लस करेंगे। मतलब एक तरीके से सीधा सीधा ओपनिंग का उल्टा है क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक का उल्टा है क्लोजिंग स्टॉक। तो जब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो इसमें प्लस करेंगे, लेकिन अगर जब ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो माइनस करेंगे। ठीक उसी प्रकार जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो उसको माइनस करेंगे, और जब क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो उसको प्लस करेंगे। ये हम सिर्फ स्टॉक वाले सवालों में करते हैं जब अपने आप को कॉस्ट बुक मानते हैं तब। सो फॉर्मेट में हम यहाँ पे थर्ड पे लेस भी लिख लेते हैं। अब हम सवाल को रेट करेंगे, एक एक नंबर डालेंगे। पहला है सामग्री का प्रारंभिक रहतिया, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। इसमें कॉस्ट बुक में ये है कॉस्ट बुक में 36,000 है और फाइनेंशियल बुक में ये 40,000 है। तो पहले हम इसको डिफरेंस इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ से ले लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। इसमें क्या है, वर्किंग नोट में ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट बुक में कितना है, कॉस्ट बुक में है 36,000, कॉस्ट बुक में है 36,000 और फाइनेंशियल बुक में है 40,000। हम इस टाइम कॉस्ट बुक हैं, अपने आप को कॉस्ट बुक है, और ये ओपनिंग स्टॉक है, मतलब इस टाइम हम फाइनेंशियल बुक से कम हैं, ये लेस हैं। हम फाइनेंशियल बुक से इस टाइम कम है, ये 40,000 है, ये 36,000 है, और हम खुद भी कॉस्ट बुक ही हैं, और ओपनिंग स्टॉक में जो ज़्यादा रहता है उसको प्लस ही करते हैं, तो ये लेस है। यहाँ पे लेस है तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल बुक से कम है तो यहाँ पे लेस करेंगे। लेस में लिखेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक। कहाँ से आया है, ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आया है। कितना आया है हमारा, ये आया है, और डिफरेंस इसका कितना आया था, सॉरी यहाँ पर डिफरेंस नहीं दिखा है, ये 4,000 डिफरेंस आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हमारा डिफरेंस आया है 4,000 का, पहला हो गया। अब दूसरा क्या है,
दूसरा है सामग्री का अंतिम रहतिया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। अब इसका भी हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। अब हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक में हम सीधा उसके अपोजिट ही करते हैं। सो क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट बुक में है ये 32,000 एंड फाइनेंशियल बुक में है ये 30,000। इसका डिफरेंस आएगा 2,000। क्लोजिंग स्टॉक है इस बार ये ज़्यादा है, मतलब इसके क्लोजिंग स्टॉक उसके विपरीत होता है, उसके अपोजिट होता है ओपनिंग स्टॉक के। तो यहाँ पे हम कॉस्ट बुक हैं और अपोजिट में है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो इसलिए हम लेस करेंगे। लेस में क्या लिखेंगे हम, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक। कहाँ से आया है, वर्किंग नोट नंबर 2 से आया है। कितना आया डिफरेंस हमारा आ रखा है 2,000 के। अगला क्वेश्चन क्या है, चालू कार्य का प्रारंभिक रहतिया, मतलब ये बोल रहे हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस। यहाँ पे एक और छोटा सा रूल, मतलब टाइप्स ऑफ स्टॉक, जैसे एक 0% बना होता है, 0% से ज्यादा, एक रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड, ये 3 प्रकार के स्टॉक होते हैं हमारे। लेकिन यहाँ पे हमें स्टॉक वाले सवालों में हमें स्टॉक को ध्यान ही नहीं देना है। स्टॉक वर्किंग प्रोग्रेस है या रॉ मटेरियल है या फिनिश्ड गुड है, हमें सिर्फ ये देखना है क्लोजिंग स्टॉक है या ओपनिंग स्टॉक है, बस इतना ध्यान देना है। यहाँ पे ये चालू कार्य बोला है तो चालू कार्य से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये क्लोजिंग है कि ओपनिंग है। तो ये है क्लोजिंग, कौन सा वाला था, क्लोजिंग, दूसरा चालू कार्य प्रारंभ, ओपनिंग है ये। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या, पहले इसका हम वर्किंग नोट नंबर ले लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर हो जाएगा ये 3rd स्टेप। ओपनिंग स्टॉक है ये, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट बुक में कितना है, फाइनेंशियल बुक में कितना, अब देख के लिख लेंगे। पहले है प्रारंभिक 12,000 है इसमें, एंड सेकंड फाइनेंशियल बुक में कितना है 16,000। इसका डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा इसका 4,000, इसका भी डिफरेंस आएगा 4,000। और हम खुद ओपनिंग स्टॉक हैं, मतलब ओपनिंग स्टॉक हम क्लोजिंग कॉस्ट बुक है और ये ओपनिंग स्टॉक हमारे साइड में होता है, तो ये कम है, लेस होगा। यहाँ पे ये ऐड लिखना था, ऐड होगा ये 4,000। हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट बना क्या होगा, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक। कहाँ से आया है ये, वर्किंग नोट नंबर 3rd से आ रखा है। कितना आया है, 4,000 आया है। ओके, अगला है चौथा, चालू कार्य का अंतिम रहतिया, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक है ये। सो इसके लिए पहले हम वर्किंग नोट लेंगे। वर्किंग नोट नंबर 4 क्लोजिंग स्टॉक है ये अपोजिट होगा, इसको थोड़ा नोटिस। क्या क्या है, पहले 10,000 है, 10,000 है कॉस्ट बुक में, एंड फाइनेंशियल बुक में है 8,000। डिफरेंस इसका आएगा 2,000। ये क्लोजिंग कॉस्ट बुक में क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, मतलब ये ऐड होगा। सॉरी यहाँ पे लेस होगा, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, थोड़ा लेस होगा, अपोजिट है इसका, ये भी लेस ही है, यहाँ पे लेस होगा, ये 3rd वाला होगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक है 2,000 की। अगला क्वेश्चन है ब्याज पर लाभांश, मतलब इंटरेस्ट, ब्याज व लाभांश मतलब इंटरेस्ट और डिविडेंड प्राप्त हुआ, रिसीव्ड हुआ। और यहाँ पे अब कोई स्टॉक नहीं है, तो इस बार हम फिर से बन जाएंगे फाइनेंशियल बुक। फाइनेंशियल बुक में जो भी आया
वो प्लस मतलब जो प्राप्त वो प्लस होगा और जो गया वो माइनस होगा। इसमें सिंपल सा है। सो इसमें ये ब्याज एंड डिविडेंड क्या होगा, प्राप्त हुए हैं, तो इसमें ऐड होगा, ऐड होंगे क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव इन फाइनेंशियल बुक के। तो इसमें फाइनेंशियल बुक में कितना रिसीव हुए हैं, 2000 रुपये, 2000 रुपये रिसीव हुए हैं। एंड अगला है औजार की बिक्री पर हानि, मतलब ये होगा लॉस ऑन सेल्स ऑफ लूज टूल्स। सो लॉस मतलब अभी हमें हानि हुई है, हानि हुई है तो यहाँ पे हम लेस करेंगे, लॉस ऑन लूज टूल्स। लूज टूल्स कितना है, 3000 रुपये, 3000 रुपये लॉस लेस करेंगे। एंड अगला है हस्तांतरण शुल्क, मतलब ट्रांसफर फी। सो यहाँ पे ध्यान देना है, ट्रांसफर फी जो होती है वो रिसीव होती है, ये ऑलवेज रिसीव होती है। ट्रांसफर फीस यहाँ पे दिखाई पड़े, हस्तांतरण शुल्क, वो पे उसको ध्यान देना है कि ये रिसीव हुई है, ऑलवेज भी रिसीव्ड। क्या, ट्रांसफर फीस, ट्रांसफर फीस इन फाइनेंशियल बुक कितना हुई है प्राप्त, 400 रुपये, 400 रुपये प्राप्त हुई है। एंड ये हो गया, पूरा कॉलम हो गया समाप्त। अब अगला है अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहला है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ₹1000 इज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल बुक्स। मतलब ये जो 1000 रुपये प्राप्त हुए हैं इंटरेस्ट के, उसको फाइनेंशियल बुक ने नहीं दिखाया है। सो यहाँ पे ये थोड़ी गौर करने वाली बात है कि इसको फाइनेंशियल बुक ने नहीं दिखाया, जबकि कॉस्ट बुक सिर्फ सेल्स दिखाता है। सो कॉस्ट बुक्स को दिखाने का कोई चांस ही नहीं है इसमें, और फाइनेंशियल बुक ने भी बोल दिया है नहीं दिखाया है। मतलब ये वाला खर्चा किसी ने दिखाया ही नहीं है, ये सब ऐसे ही लिखा है, सिर्फ ऐसे ही लिखा है ताकि कंफ्यूज हो। कॉस्ट बुक सिर्फ सेल्स को दिखाता है, तो इसमें फाइनेंशियल बुक ने इसमें भी लिखा भी है नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल बुक, जो इसमें लिखा ही नहीं है, इसमें दिखाने को बोला ही नहीं है, तो कहाँ दिखाएंगे, इसको छोड़ देंगे। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि कॉस्ट बुक सिर्फ सेल्स को दिखाता है। दूसरा है गुडविल रिटर्न ऑफ ₹5000, ये खर्चा है। सो फाइनेंशियल बुक अभी हम हैं तो खर्चे को लेस करेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल बुक, इन फाइनेंशियल बुक कितना है, 5000 रुपये। 5000 रुपये को हम यहाँ पे दिखा देंगे 5000। एंड अगला खर्चा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। अभी हम ये नया खर्चा है, कोई भी नया खर्चा हम फाइनेंशियल बुक में दिखाते हैं, कोई भी नया खर्चा फाइनेंशियल बुक में। सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल बुक कितना है, ₹2000। ओके। एंड अगला है एक्चुअल ओवरहेड 20,000 बट रिकवर्ड ₹24,000। इसमें एक्चुअल ओवरहेड दे रखा है 20,000 एंड रिकवर्ड दे रखा है 24,000। इसका हम 1 से 2 दे रखा है, एक सही वाला। इसका हम वर्किंग नोट ले लेंगे पहले, वर्किंग नोट नंबर 5 होगा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या क्या है, इसको हम पहले हम फाइनेंशियल बुक होते हैं हम इस टाइम पे, तो फाइनेंशियल बुक में पहले 20,000 रुपये एंड कॉस्ट बुक में कितना दिया है, 24,000 रुपये। 24,000 रुपये यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये आएगा 4,000 रुपये। इस टाइम पे हम है फाइनेंशियल बुक, ये लेस है, मतलब फाइनेंशियल बुक जब इसमें खर्चा है, ये एक्सपेंस है, ये ध्यान देना है, ये एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस कम है तो ये ठीक है, जिसको लिख देते हैं हम ऐड में,
मतलब खर्चा है, अगर कोई इनकम होती तब कम होती तब तो उसको लेस करते हैं। अब ये खर्चा है, लेस ही है, मतलब खर्चा एक तरह से खर्चा ही है, तो उसको अगर वो कम हो रहा है तो अच्छी बात है, इसलिए इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। खर्चा कम हुआ है, ऐड करेंगे। क्या है? एक्सपेंसेस अंडर एक्सपेंसेस अंडर, ये फाइनेंशियल बुक में है। फाइनेंशियल बुक में कितना आ रखा है हमारा? 4,000 रुपये हमारे आए हैं। 4,000 रुपये आए हैं। इसको यहाँ पे ये खत्म हो गए सारे, तो यहाँ पे अब हम इसका जोड़ लिख लेंगे। यहाँ पे ऐड का जोड़ है, पूरे 6,000 रुपये हैं इधर, और इधर इन सब का पूरा लेस का जो टोटल है वो लगाएंगे, तो आएगा पूरा ये आएगा 22,000 रुपये। मैंने लगा के रखा है 22,000 रुपये जी, हो गए। अब चौथा हमें चेक करना होता है जो दिया था, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। अब ये जो दिया है, ये पूरे को इसको जोड़ के इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा 74,400। खाता के फाइनेंशियल बुक आएगा 74,400। दैट इज आंसर।